आज एक बहुत ही शानदार चीज काबिल जिक्र है और वो है इंडिया की बेहतरीन जीत जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को ऐसा क्या हो गया कि पासा पलट गया। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया ने, तमाम डिपार्टमेंट्स में इतना डोमिनेट किया है कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई ही हुआ है। हमें रोहित शर्मा अकेला एक पूरी टीम है भाईजान। वो तो मैं उसको 2013 में मैंने कहा था भाई जो तेरे पास टैलेंट है वो पूरी हिंदुस्तान टीम में नहीं है भाई। अगर बात को किसी को बुरा लगे वो अलग बात है, लेकिन जो टैलेंट इसके अंदर है ना वो किसी के पास नहीं है। कुछ छोटा स्टेडियम नहीं है भाई साहब, यहाँ पे छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे छक्के मारे कोई 10वीं 12वीं रो पे जी। तो अगर आप देखें उसके टाइमिंग देखें, टैलेंट देखें, आई मीन ही इज नेक्स्ट लेवल। क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने फियरलेस क्रिकेट खेली। लोग कहते हैं कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, हमारे कप्तान भी हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, काश हम लोग भी सीख जाएं कि इसी तरीके से अच्छे क्रंच मैच में बैटिंग करनी चाहिए। और आज उनकी इनिंग्स की बदौलत भारत। ये जरा विराट कोहली का रिएक्शन चेक कर लो। आज जब भाई विराट कोहली ने 1 रन बनाया तो भाई विराट कोहली सेलिब्रेट करने लग गए, क्योंकि भाई आपको पता है बैक टू बैक डक आए थे। इवन के भाई कमेंट्री में भी भाई बैठे, मतलब एडम गिलक्रिस्ट बैठे हुए, तो वो भी कह रहे थे कि यार फैंस विराट कोहली के 1 रन को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे भाई विराट कोहली ने कोई 100 लगा दिया हो। भाई ये 100 ही था, ऐसे समझो। सच बोलूं, जब पूरी दुनिया ये बोल रही थी ना कि विराट का टाइम अब खत्म हो चुका है, विराट बूढ़ा हो चुका है, उसके रिफ्लेक्सेस खराब हो चुके हैं, तो बस एक पल में यहां पर किंग कोहली ने सबकी जुबानों को सिल दिया है। सिडनी ओवल में मैच चल रहा था, सामने ऑस्ट्रेलिया थी और क्रीज पर वही एडमिरल मैथ्यू शॉर्ट, पिछले मैच का सुपरस्टार था। इस बंदे ने इंडिया को वाकई में पिछले मैच में बहुत परेशान किया था, एंड इस बार उसका गेम ओवर करने के लिए एक ही बंदा काफी था और वो था विराट कोहली। 123 किलोमीटर पर आवर की बैट स्पीड प्लस 74 किलोमीटर पर आवर की बॉल स्पीड, मतलब ये कोई मैं गली क्रिकेट के बच्चों क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर बॉल गोलियों जैसी चल रही थी एंड स्क्वायर लेग के पास में खड़ा था किंग। बस 0.6 सेकंड में रिएक्ट कर गया बंदा, मतलब मैं इसको मिली सेकंड कहूंगा, 0.6 1 सेकंड से भी कम समय का समय मिला था किंग कोहली को रिएक्ट करने का। ऐसे कैचेस में बॉल या तो मुंह फोड़ देती है या फिर जमीन को छूकर भाग निकलती है, बट यहीं पर विराट कोहली ने अपना हुनर दिखा दिया और बता दिया कि भैया मेरी स्पीड अभी भी कम नहीं हुई है। सॉफ्ट हैंड्स, परफेक्ट बॉडी बैलेंस, राइट टाइमिंग, रेजर शार्प रिफ्लेक्सेस, सब कुछ 1 सेकंड के अंदर दिखा दिया एंड एकदम ठक से बॉल जाकर लगी हाथ में और चुपचाप बॉल दी अंपायर को और बंदे ने कहा कि ये होते हैं रिफ्लेक्स। रोहित शर्मा मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, बट दिस गाय इज डिफरेंट। वो कहते हैं ना, हम क्रिकेट में बात करते हैं कि इसके पास टाइम बड़ा है, यूजुअली ऐसा नहीं मतलब कि कोई घड़ियां की दुकान है। वो मतलब है कि वो लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। बाकी सारे ही सब ने अच्छा परफॉर्म किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिराज 5 ओवरों में 24, हर्षित राणा ही वाज अमेजिंग एक्चुअली टुडे। बात यह है कि मैच टू मैच बात होती है, लेकिन आज उसने जिस तरीके से परफॉर्मेंस, और खास करके जब मिडिल ओवर्स में आया, मिडिल ओवर्स लाइक 35, 36, 37, जब वो उन ओवर्स के आसपास आया तो ही वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड। पेस भी था, बाउंस भी अच्छा मिल रहा था, जोर भी सही लगा रहा था, और फिर वहां पे मेक और ब्रेक और 4 खिलाड़ी आउट करके गया है और हर्षित राणा, और 8.4 ओवरों में 39 रन दिए, तो ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। और ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया, बता दिया उनको कि अपने मेन प्लेयर बिठाओगे तो हम फिर भी आपको पढ़ेंगे, आप बेशक अपने बाबे भी ले आओ। और ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है ना जो वर्ल्ड कप से पहले बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सारे कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले इजी नहीं लेना। रोहित शर्मा ने दे दिया था, वो से डोमिनेट कर दिया। रोहित ने बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का ही पड़ गया जी। एक ओवर में स्टार्ट किया, एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया, तो मेरे ख्याल से फर्क वहीं से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से अगर रोहित शर्मा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी इनकी है ना, वो एक लेवल रखती है, एक मुकाम है, लेकिन इस तरह किसी क्रिकेटर जिसका इतना बड़ा लेवल है उसको इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि इसकी क्रिकेट खत्म, इसको छुड़वा दो, मतलब लोग परेशान है इसकी फॉर्म नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बहुत बड़ा प्लेयर होता है ना उसको इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। वनडे का तो रोहित शर्मा किंग है। इनक्रेडिबल देयर बाय इंडिया अगेन वाज सीन। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते, सिर्फ एक हारे हैं, वही फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है, और पता है, और विकेट रीडिंग भी ठीक की। फास्ट स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा लोगों ने फास्ट स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। मगर ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा
अग्नि परीक्षा कही जा रही थी टीम इंडिया के लिए कि यहाँ पता चलेगा। फिर लड़के भी जिस तरह से बिठाए, गौतम गंभीर ने अश्विन को बिठा दिया, जनाब जडेजा को बिठा दिया, यानी कि ये दो इतने बड़े नाम थे जिनके बगैर ये टीम इंडिया मुकम्मल ही नहीं होता। तसव्वुर ही नहीं करता था, मैं तो नहीं करता था कि जडेजा भी कभी बैठ सकता है, ठीक है, टीम में होकर ही बिठा दिया जाएगा। मगर बड़ा फैसला, और ये बड़ा फैसला, जबरदस्त हिस्टोरिक जीत इंडियन टीम, बिल्कुल कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया गया है और बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया से इस झटके कह लें या इस सदमा कह लें, इससे बाहर आना। उसकी वजह यह है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया ने, और उन्हीं के होम ग्राउंड में और उस वेन्यू पे जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे खौफनाक वेन्यू समझा जाता है, यहाँ पर हार गया। कितनी बड़ी जीत है ये इंडियन टीम के लिए और कितना बड़ा झटका है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। साहब आपसे कहा था कि ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है, कप्तान वापस आ चुका है, नेट्स कर रहा है, डग आउट में अभी बैठा हुआ है। They are looking very relaxed. On the other hand, look at the Australian faces. हेड को देखे, और अभी मैं मंजरेकर साहब की कमेंट्री सुन रहा हूँ। Who could have believed? Tell me honestly. You were the first one who never believed in your team. सही बात है। बाकियों के तो बाद में देखेंगे। इतनी बड़ी जीत जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली को, बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। आपने देख लिया, इस टीम का यही स्टैंडर्ड था। इनको इतने स्टैंडर्ड के रन मिलते तो ये फंसेंगे, और इंडिया ने आज बहुत अच्छी, स्पेशली रोहित शर्मा की, आज आप जब वो ग्राउंड में आया है उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। और ये मैंने कल के प्रोग्राम में बोला था, इंडिया पूरा जोर लाई है ना, वो क्यों जाने। अब तो वो वाला टाइम है जो इनको पर्थ में करना था, ये वो वाला टाइम है जो इनको एडिलेड में करना था। अब ये वो वाला टाइम है जहाँ इनको सिडनी में समझ में आया कि हमने करना क्या है आखिर, और वो आखिर उस कार्रवाई उतारने में कामयाब, जहाँ पे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श थे। एक रुका हुआ स्टार्ट, मगर उसके बाद बड़ा तेज गेम चलाया ऑस्ट्रेलिया ने। हालांकि एक ऐसा कैच जो स्टनर ही कह सकते हैं लोग, यही कह सकते हैं कि यार जिसकी फिटनेस होती है वही इस तरह की कैच ले सकता है। विराट कोहली ने इस ढक्कन तोड़ आगाज किया एक जबरदस्त कैच से, और उसके बाद विकेटें न थमने का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आखिर 236 पे पैक कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ये वो टीम है जिसने पर्थ में कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, जिसने कहा था एडिलेड में, और ये वो टीम थी शुभमन गिल की जिसके ऊपर साए इस बात के थे कि यार ये वाइट वॉश ना हो जाए, क्लीन स्वीप ना हो जाए इनको। बहरहाल उन तमाम दावों को, उन तमाम वादों को, उन तमाम बातों को शुभमन गिल की कप्तानी ने आज एक मतलब फिर प्रूव किया। कुछ भी यार वो लौंडा कर तो रहा है कप्तानी, किसी ना किसी तरह से वो अपने आप को इसमें मैनेज कर रहा है। वो विराट से पूछता है, कभी रोहित से पूछता है, कभी वो डगआउट की तरफ देख के वहां से इशारा करके भी लेता है कि यार गौतम भाई बता दीजिए मैंने क्या करना है। तो एनीवे एक जबरदस्त आगाज तो मैं इसलिए बोलूंगा कि यार यहाँ पर आपको कम से कम एक विल तो मिली ना यार, ये तो पता चला ना आपको कि यार आप जीतने की भी सलाहियत रखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इस बात करें तो आखिरकार तीसरे ओडीआई में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। और बात करें सब पाकिस्तानी मीडिया हैरान है उठा है विराट कोहली की बैटिंग देख के और रोहित शर्मा की बैटिंग देख के। सब क्या ही तूफानी बल्लेबाजी की इन दोनों ने, पूरी तरह से सब दौड़ डाला ऑस्ट्रेलिया को, और ये ओडीआई मैच, थर्ड ओडीआई मैच जीत डाला है। तो इसको